एक कुछ चर्चाएं चल रही है कुछ एक दो दिन से टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक लिस्ट निकला है। वो है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर के, पैलेसेस को लेकर के, फोर्ट्स जितने भी है उनकी रिनोवेशन और रिस्टोरेशन के लिए फंड्स की एलोकेशन की बात हो रही है। और उसमें से जो चिकतन खर को चिकतन राजी खर के नाम से पूरे लद्दाख में मशहूर है, उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको इग्नोर किया गया उस लिस्ट में। हमने उसको नहीं पाया, इसलिए बहुत दुख हुआ। ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये मैसेज पहुंचाना चाहता था आप लोगों तक कि लद्दाखियों, खासकर शक्कर चिकतन के लोगों और करगिल के जो यूथ है उनको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जितने भी फोर्ट्स लद्दाख के अंदर है, और चिकतन फोर्ट को अगर एक साइड में रखा जाए, उसको एकदम से विलुप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। और चिकन खर के बारे में मैं छोटी सी बात, एक दो बात बोलना चाहूँगा। एक तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स आते हैं, चैनल्स वाले आते हैं, वो जो रिसर्च करते हैं हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स के लेकर के, तो करगिल में सबसे पहले मेरे ख्याल से चिकन में आते हैं। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री एपिक चैनल पर भी बनी हुई है, और उसको हमने देखा भी है। लगभग आधे घंटे का वो एक प्रोग्राम है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल बताया गया है। और चिकन पैलेस की आइडेंटिटी अगर हम बताएंगे, तो आप कहीं से भी किसी भी दूसरे पैलेस में जाइए, आप स्टोक मशो जाइए, वहाँ पे पैलेस है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी इसकी आपको कनेक्शन मिलेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे सबूत मिलेगा आपको। और आप लेह में जाइए, आपको चिकन फोर्ट का सबूत मिलेगा। आप सोत में पसर खर जाइए, चिकन खर का सबूत मिलेगा। आप कुक्षो जाइए, आप वनला जाइए, कहीं भी चिकन खर का आपको सबूत मिलेगा। और इसकी आपको आइडेंटिटी की कहीं ना कहीं कोई सबूत ज़रूर मिलेगी। और ऐसे में चिकन खर को अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको इग्नोर करती है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। और एक डॉक्यूमेंट्री में बताया भी गया है, एक शेर के जरिए इजाज मुंशी साहब के द्वारा, कि लम्हों ने खता की और सदियों ने, वो वक्त भी देखी थी तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की और सदियों के उस लिस्ट में अगर इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये शेर जो है यहीं पर आज के टाइम में भी ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको, कि आज भी हम खता करने जा रहे हैं, आज भी हम एक क्या कहते हैं, इसमें हम इसको छोड़ के बहुत गलती करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल चेयरमैन फिरोज खान साहब से, कि वो इस पर अपना नज़रसानी करें, देखें कि कहाँ से क्या हुआ है। दूसरी बात, एक बात हाँ हालांकि ज़रूर चल रहा है कि एक अलग सेपरेटली हाईली फंड्स कुछ करके उसमें प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कुछ ऐसी बातें चल रही है। तो अगर ऐसी बात है, तो मैं फिरोज खान साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी बात है, तो या तो LHDC इसमें स्टेटमेंट करे, इसमें प्रेस रिलीज के द्वारा कुछ कहे, या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट हो, या यूनियन टेरिटरी लद्दाख की ओर से कोई ऑफिशियल, या डिपार्टमेंट टूरिज्म की ओर से कोई स्टेटमेंट हो, या आर्काइव्स की ओर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी ऑफिस हमारा लेह में है, तो वो या तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दे या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, तो हम कम से कम तसल्ली से बैठे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज के समय में इस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को लेकर के चिकन के घर को अगर नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, तो ये बहुत गलती होगी। आने वाले समय में बहुत ही गलती होगी, जहाँ तक तारीख की बात करेंगे तो। क्योंकि चिकन खर से ही शुरू होती है करगिल के जितने भी दूसरे पैलेस हैं, खासकर जो पसर खर और करगिल के बहुत सारे जो खास जो इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल, उनको लेकर के, तो वो चिकन खर से ही शुरू होती है। और कारीगरी की बात है, तो कारीगरी उस ज़माने में 14वीं सेंचुरी की कारीगरी, अब देखिए रिवॉल्विंग कमरा 9वीं मंजिल के ऊपर, ये सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा इसको दर्शाया गया है। तो इसके बावजूद भी चिकन खर को आप इग्नोर करना, ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। और इसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, खासकर चेयरमैन साहब LHDC कारगिल के, वो इसमें इंटरफेयर करें और देखें कि कहाँ पर गलती हुई है। हाँ, अगर कोई सेपरेटली अगर इसके लिए कोई चीज़ बनी हुई है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो हम स्वागत करते हैं इस चीज़ का। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, या कोई कागज़ हो, कोई कागजी तौर पर इसका कोई, या तो LHDC स्टेटमेंट करे, प्रेस रिलीज सोशल मीडिया में कहें, या अपने ऑफिशियल किसी ज़रिए से इसको लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोसर को एंजॉय कीजिए और इस बर्फबारी को भी एंजॉय कीजिए, और उम्मीद करते हैं
कि ये आने वाला लोसर और ये बर्फबारी हम चिकन वालों के लिए, खासकर जो रिसेंटली जो मॉन्यूमेंट्स को लेकर के उसके लिहाज से हमारे लिए कोई खुशखबरी लेकर ज़रूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम जुले।